क्या तुम यह उम्मीद रखते हो कि ये यहूद तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे? हालांकि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि वे अल्लाह का कलाम सुनते थे और फिर उसे बदल डालते थे समझने के बाद, और वे जानते हैं जब वे ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हुए हैं, और जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं, क्या तुम उन्हें वे बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं कि वे तुम्हारे रब के पास तुमसे हुज्जत करें? क्या तुम समझते नहीं? क्या वे नहीं जानते कि अल्लाह को मालूम है जो वे छुपाते हैं और जो वे जाहिर करते हैं? तफसीर। मदीने के लोग जो मोहम्मद सल्लल्लाहु पर ईमान लाए थे, उनके इतने जल्दी आपको पहचान लेने और आपको मान लेने का एक सबब यह था कि वह अपने यहूदी पड़ोसियों से अक्सर सुनते रहते थे कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं। इस कारण मोहम्मद सल्लल्लाहु के आने की खबर उनके लिए एक मानूस परिचित खबर थी। ये मुसलमान स्वाभाविक रूप से इस उम्मीद में थे कि जिन यहूदियों की बातें सुनकर उनके दिल के अंदर इस्लाम कबूल करने का इब्तिदाई जज्बा उभरा था, वे यकीनन वुद भी आगे बढ़कर इस पैगंबर का साथ देंगे। अतः वे पुरजोश तौर पर इन यहूदियों के पास इस्लाम का पैगाम लेकर जाते और उनका आह्वान करते कि वे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु पर ईमान लाकर आप सल्लल्लाहु का साथ देने वाले बने। मगर मुसलमानों को उस वक्त सख्त धक्का लगता जब वे देखते कि उनकी उम्मीदों के विपरीत यहूद उनके आह्वान को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसके नतीजे में एक और नज़ाकत पैदा हो रही थी। जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु से दुश्मनी और द्वेष रखते थे वे मुसलमानों से कहते कि पैगंबर इस्लाम का मामला इतना यकीनी नहीं जितना तुम लोगों ने समझ लिया है। यदि वह इतना यकीनी होता तो ये यहूदी उलेमा विद्वान जरूर उनकी ओर दौड़ पड़ते, क्योंकि वे आसमान की किताबों दिव्य ग्रंथों के बारे में तुमसे ज्यादा जानते हैं। मगर किसी बात को कबूल करने के लिए उस बात का जानना काफी नहीं है, बल्कि उस बात के बारे में गंभीर होना जरूरी है। यहूद का हाल यह था कि उन्होंने बुद्ध अपने पास की उन किताबों में तब्दीलियां कर डाली जिन्हें वे आसमानी किताबें मानते थे। अपनी मुक़द्दस किताबों धर्म ग्रंथों में वे जिस बात को अपनी ख्वाहिश के खिलाफ देखते उसमें संशोधन या परिवर्तन करके उसे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बना लेते। वे अपने दिन धर्म को अपने सांसारिक हितों के अधीन बनाए हुए थे। जो लोग अपने अमल से इस किस्म की गैर संजीदगी का सबूत दे रहे हों, वे अपने से बाहर किसी हट को मानने पर कैसे राजी हो जाएंगे? कोई बात चाहे कितनी ही बरहक सत्यवादी हो, अगर आदमी उसका इनकार करना चाहे तो वह इसके लिए कोई न कोई तावील हीला बहाना ढूंढ लेगा। इस तावील के आखिरी रूप का नाम तहरीफ संशोधन परिवर्तन है। इस तर्ज अमल का नतीजा यह होता है कि अल्लाह के मामले की संगीनी आदमी के दिल से निकल जाती है। वह खुदा के हुक्म को सुनता है मगर लफ्जी तावील करके मुतमिन संतुष्ट हो जाता है कि उसका अपना मामला इस हुक्म की जद में नहीं आता। वह खुदा को मानता है मगर उसकी बेहिसी संवेदनहीनता उसे ऐसे कामों के लिए ढीठ बना देती है जो कोई ऐसा आदमी ही कर सकता है जो न खुदा को मानता हो और न यह जानता हो कि उसका खुदा उसे देख रहा है और उसकी बातों को सुन रहा है।